Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing really well. तो आज हम लोगों ने प्रोग्राम 6 से जो है स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवा रही हूँ। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसका सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर हम रिमेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, तो 6 की स्टेटमेंट को हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर दो इंटीजर वेरिएबल्स आपने लेने हैं और उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है विदाउट हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। अगर हम थर्ड वेरिएबल की हेल्प से इंटरचेंज करते तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन हमने अब तीसरा वेरिएबल यूज़ नहीं करना। तो इस प्रोग्राम की लॉजिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। प्रोग्राम की लॉजिक ये है कि आपने दो इंटीजर वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, सपोज करें इसकी वैल्यू हमारे पास 7 और इसकी वैल्यू है 5। ए की वैल्यू होनी चाहिए 7 और बी की वैल्यू होनी चाहिए 5। अगर ये हमें अलाउ करते हैं कि हम तीसरा वेरिएबल ले सकते हैं तो हम क्या करते, सी को हम सबसे पहले ए की वैल्यू दे देते, ए खाली हो जाता, ए के अंदर बी की वैल्यू रख देते, बी खाली हो जाता, और बी के अंदर सी की वैल्यू रख देते, तो ये इजीली इंटरचेंज हो जाती वैल्यूज़। लेकिन उन्होंने अब हमें कहा है कि हमने तीसरा वेरिएबल नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे। हम क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ को सम कर देंगे। कैसे? सबसे पहले दो वेरिएबल लेने हैं और हम यहीं पे इन वेरिएबल्स को वैल्यू दे देंगे, क्योंकि प्रोग्राम में कहीं मेंशन किया गया कि वैल्यूज़ को आपने इनपुट कराना है या स्कैनफ करवाना है। तो हम यहीं पे इनको वैल्यू दे देंगे। सपोज करेंगे ए की वैल्यू है हम 7 और बी की यहाँ पे कॉमा आएगा और बी की वैल्यू है हमारे पास 5। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, हमने सपोज कर लिया ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 5। अब हम क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी जिस पे मैं साथ साथ ड्राई रन करती जाऊँगी ताकि आप लोगों को प्रोग्राम समझ आता रहे। सबसे पहले ए की वैल्यू थी 7 और बी की वैल्यू थी 5। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब ए की वैल्यू है ए प्लस बी, मीन्स ए की वैल्यू है 7 प्लस 5। इट मीन्स 7 प्लस 5 हमारे पास हो गया 12। ठीक है, ए की वैल्यू है 12। अब हम क्या करते हैं, b इज़ इक्वल टू a माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि b की न्यू वैल्यू हो जाएगी, a की नई वैल्यू क्या है 12 माइनस, और b की अपनी वैल्यू अभी फ़िलहाल क्या है 5। a की वैल्यू 12 होगी, b की 5 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू वैल्यू 7, यानी b की हमारे पास न्यू वैल्यू क्या है 7। अब हमने a की वैल्यू लेनी है। a की वैल्यू अगेन a माइनस बी। a इज़ इक्वल टू a माइनस बी। इट मीन्स a इज़ इक्वल टू a की न्यू वैल्यू है हमारे पास 12 और b की न्यू वैल्यू है हमारे पास 7। 12 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 5। तो a की हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई, यानी हमने थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई किया तो वैल्यूज़ क्या हैं विदाउट थर्ड वेरिएबल इंटरचेंज हो गई हैं। ठीक है, और यहाँ कर देंगे न्यू स्वैप्ड वैल्यूज़ आर a इज़ इक्वल टू परसेंट डी एंड b इज़ इक्वल टू परसेंट डी, और a और b प्रिंट करवाएंगे सेमी कॉलन। आप चाहें तो आप स्वैप करने से पहले भी वैल्यूज़ प्रिंट करवा सकते हैं और उसके बाद स्वैप करने के बाद भी प्रिंट करवा दें ताकि देखने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि वैल्यूज़ स्वैप हो गई, यानी यही वाला प्रिंट है। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे फार्मूला अप्लाई करने से पहले न्यू वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड वैल्यूज़ आर, बाकी सारी चीज़ सेम, और यहाँ पे हमने न्यू स्वैप्ड वैल्यूज़ आर, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो क्या होगा, पहले स्वैप होने से पहले वाली वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी और उसके बाद स्वैप होने के बाद वाली वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। जो मैं आगे नेक्स्ट आपको कोडिंग करवाऊँगी उसमें मैं ऐसे ही करूँगी कि मैं पहले ओल्ड भी आपको प्रिंट करके दिखा दूँगी और न्यू भी, ताकि आप लोगों को उस लॉजिक का भी आइडिया हो जाए।
सो ये इस प्रोग्राम की कोडिंग है। तो इसमें मैंने पहले इसी तरह किया हुआ है, पहले ओल्ड वैल्यूज़ शो करवाई हैं, फिर उसके बाद स्वैप वैल्यूज़ शो करवाई हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है, यूज़र ने अब ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5। ओल्ड और न्यू वैल्यूज़ आप देख सकते हैं सामने प्रिंट हो गई हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 डिजिट नंबर। एक प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने 5 डिजिट नंबर लेना है। एक नंबर लेना है n जो कि 5 डिजिट हो, जैसे 1 2 3 4 5, इसके 5 डिजिट हैं। और आपने कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना है। कैलकुलेशन करनी है पहले और फिर डिस्प्ले करना है सम फर्स्ट और लास्ट डिजिट, यानी इसका ये फर्स्ट है 1 और इसका लास्ट है 5। तो हमने क्या करना है, 1 और 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई और रैंडम नंबर ले लेते हैं, 2 3 6 7 8, ये भी 5 डिजिट है। तो फर्स्ट और लास्ट को हमने सम कर लेना, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 10। ठीक है, लॉजिक आई थिंक समझ आप लोगों को आ गई होगी। अब एक और चीज़, जब आपने फर्स्ट नंबर लेना है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4, जो है 1 और नीचे 4 0, यानी 10,000 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने लास्ट लेना है तो हम 10 से रिमाइंडर ले लेंगे, 8 हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट डिजिट लेने के लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे और लास्ट डिजिट लेने के लिए हम 10 से मॉड्यूलस ले लेंगे। तो प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या लेंगे, इंट एक नंबर वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हमने फर्स्ट नंबर लेना है तो f ले लेंगे, और लास्ट नंबर सेव करना है तो l ले लेंगे, और सम सेव करना है तो सम का एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, ये इन वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत है। n को हम इनपुट करवा देंगे। सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, यूज़र को स्क्रीन पे नज़र आए कि उसने क्या एंटर करना है। तो हम यहाँ पे करवाएंगे एंटर 5 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा नंबर भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है, सेमीकोलन। उसके बाद स्कैन ऑफ करवा लेंगे आप, %d $, n के अंदर वैल्यू जो है वो n के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट निकालना है नंबर का। जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा तो हमने सम कर देना है। तो देखें फर्स्ट कैसे निकालना है, हम क्या करेंगे, n को डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कैसे आएगा, n का हम मॉड्यूलस ले लेंगे, किससे, 10 से, तो मेरे पास आ जाएगा लास्ट। तो मैं क्या करूँगी, सम इज़ इक्वल टू दी f प्लस l, और इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट digit of number is equal %d, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सम को। प्रोग्राम हमारा ख़त्म। ठीक है, और मैं अब इसकी आपको जो है आउटपुट भी दिखाती हूँ कोडिंग के ऊपर। ये इस प्रोग्राम की कोडिंग है, और यहाँ पे सामने आपको आउटपुट शो होगी। मैं डिफरेंट जो है रैंडम नंबर्स लेके आपको जो है आउटपुट शो कराऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिया है, 1 और 5 का सम 6 हो जाएगा। अब हम एक और रैंडम नंबर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो रैंडम नंबर सामने लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, 4 5 6 7, ए 3 है, 4 और 3 का सम 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ये है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मंथली इनकम। एक प्रोग्राम लेना है। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने इनपुट क्या लेनी है। इनपुट लेने के बाद आपको पता होना चाहिए आपने प्रोसेसिंग क्या करनी है और डिस्प्ले क्या करना है। तीन ही चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले। तो हम प्रोग्राम को रीड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मीन इनपुट। हमने क्या लेना है, मंथली इनकम लेनी है, मंथली एक्सपेंसेस लेने हैं यूज़र से। एक्सपेंसेस में फर्दर उसने जो है कैटेगराइज कर दिया इसे। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना है, गैस बिल लेना है और फूड एक्सपेंस लेने हैं। ठीक है, ये थी इनपुट। उसके बाद प्रोग्राम कैलकुलेट क्या करेगा, उसने क्या कैलकुलेट करना और दिखाना है, टोटल मंथली एक्सपेंसेस,
टोटल ईयरली एक्सपेंसेस, मंथली सेविंग, ईयरली सेविंग, एवरेज सेविंग पर मंथ और एवरेज एक्सपेंसेस। तो इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड पहले करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इनपुट लेना मंथली इनकम और एक्सपेंसेस में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और फूड एक्सपेंस हमने इनपुट ले लेना है। टोटल मंथली एक्सपेंस कैसे आएगा, जो हमारे पास एक्सपेंसेस लिए हैं हमने 3 तरह के, इनको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ईयरली एक्सपेंस कैसे आएगा, जब मंथली आ गए हैं तो मंथली को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ईयरली एक्सपेंस आ जाएंगे। मंथली सेविंग कैसे आएगी, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। ईयरली सेविंग कैसे आएगी, मंथली सेविंग को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ईयरली सेविंग आ जाएगी। एवरेज सेविंग पर मंथ कितनी होगी, जितनी सेविंग महीने के अंदर हो रही है वो एवरेज सेविंग पर मंथ होगी। तो जो मंथली सेविंग है वो वही एवरेज सेविंग पर मंथ होगी और जो मंथली एक्सपेंस है वही एवरेज एक्सपेंस पर मंथ होंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड करनी है। अब हम जो है ये वैल्यूज़ जो है फ्लोट में लेंगे। ठीक है, फ्लोट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मंथली इनकम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक्सपेंसेस 3 तरह की है ना, गैस बिल, फिर फूड एक्सपेंस। उसके अलावा हमने जो जो चीज़ें डिस्प्ले करनी है हर चीज़ के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। मंथली एक्सपेंस के लिए एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईयरली एक्सपेंस के लिए एक वेरिएबल चाहिए, फिर मंथली सेविंग के लिए एक वेरिएबल चाहिए, फिर ईयरली सेविंग के लिए एक वेरिएबल चाहिए। मैं यहाँ से देखती जा रही हूँ और यहाँ पे वेरिएबल्स लिखती जा रही हूँ। ठीक है, उसी तरतीब के साथ। फिर एवरेज सेविंग के लिए एक वेरिएबल चाहिए, फिर एवरेज एक्सपेंसेस के लिए एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे वेरिएबल्स जितने हमें चाहिए थे, यानी ये वैल्यूज़ हमने सेव करानी है। तो इनपुट भी हम इनपुट जो लेनी है वो 4 चीज़ें लेनी है, मंथली इनकम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और फाइनल जो है फूड एक्सपेंस। और उसके बाद इन चीज़ों को ये वैल्यूज़ हमने निकालनी है, उन्हें सेव करना है, तो इनके लिए हमें वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक कमेंट इंक्लूड करवाया है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ एंटर मंथली इनकम, स्कैन एफ %f, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल हमारा मंथली इनकम। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सपेंसिव ले लेंगे। यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ एंटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल एंड फूड एक्सपेंस। फिर हम स्कैन एफ करवाएंगे इन सबको, जो हमने इनके लिए वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनको इसी तरतीब के साथ हम लिख देंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल, % साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने लिया है गैस बिल, फिर उसके बाद हमने लिया है फूड एक्सपेंस। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ इसके अंदर इन वेरिएबल्स में सेव हो जाएंगी। अब इसको हम देखते जाएंगे, जिस तरतीब से हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है उसी तरतीब के साथ हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। सबसे पहले इसने कहा टोटल मंथली एक्सपेंस, हम टोटल मंथली एक्सपेंस निकालेंगे। तो हम सबसे पहले मंथली एक्सपेंस इज इक्वल टू, जितने हमारे पास एक्सपेंसेस हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस गैस बिल प्लस फूड एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारे पास मंथली एक्सपेंस आ गए। उसके बाद है हमने ईयरली एक्सपेंस निकालने हैं। ईयरली एक्सपेंस क्या होंगे हमारे पास, मंथली एक्सपेंसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 के साथ, हमारे पास ईयरली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। मंथली सेविंग निकालनी है, हमने क्या करेंगे, मंथली जितनी भी हमारी इनकम है उसमें से हम मंथली अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास मंथली सेविंग आ जाएगी। ईयरली सेविंग हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मंथली सेविंग को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ तो हमारे पास ईयरली सेविंग आ जाएगी। उसके बाद है एवरेज
सेविंग हमारी किसके इक्वल होगी, मंथली सेविंग के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एवरेज एक्सपेंस किसके इक्वल होंगे, हमारे मंथली एक्सपेंसेस के इक्वल। आप चाहें तो ये वेरिएबल ना लें और डायरेक्ट इनको सेव करवा प्रिंट करवा दें। और अगर आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बिगनर्स हैं, तो आप इन वेरिएबल्स को यूज़ करके इनको सेपरेट भी सेव करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें आप ना भी यूज़ करें, इट डज़न्ट मैटर। आप डायरेक्ट प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट करवाएं मंथली सेविंग्स, और इसी वेरिएबल को दोबारा हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब ये हमने कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद क्या है, हम इसी तरतीब से जो है प्रिंट एफ करके ये सारी वैल्यूज़ जो हैं प्रिंट करवा देंगे। ये देखिए, इसी तरतीब से मंथली एक्सपेंस से टोटल मंथली एक्सपेंस इज इक्वल टू द परसेंट एफ, मंथली एक्सपेंस का वेरिएबल, ईयरली एक्सपेंस इज इक्वल टू द परसेंट एफ, ईयरली एक्सपेंस का वेरिएबल, मंथली सेविंग इज इक्वल टू द परसेंट एफ, मंथली सेविंग का वेरिएबल, यानी इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होती जाएगी। अब नेक्स्ट में आपके सामने मैं इधर से ही देख के जो इसी तरतीब से लिखती जा रही हूँ। उसके बाद अब जो है हमने ईयरली सेविंग करनी है। यहाँ पे प्रोग्राम हो गया क्लोज, ठीक है। अब जो है ऐप पे आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसको रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ करेक्टर एंड अ नंबर ऑफ स्टेप्स एज इनपुट। आपने करेक्टर, एक करेक्टर और इनपुट लेना है स्टेप्स को फ्रॉम द यूज़र। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एंटर करेंगे, एंटर अ करेक्टर, ए एंटर कर दिया और स्टेप्स 2। तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम शुड जंप नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम दैट करेक्टर। तो 2 नंबर का जंप लेगा, ए और बी 2 हो गए तो सी प्रिंट कर देगा, यानी 2 नंबर के बाद उसने सी को प्रिंट कर दिया। इस तरीके से उसने सैम्पल आउटपुट भी दिखाई है कि सबसे पहले मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एंटर अ करेक्टर। आपने सपोज करें ए एंटर किया, एंटर स्टेप्स आपने 2 एंटर किया, न्यू करेक्टर क्या हो जाएगा, सी। सपोज करें आप बी एंटर करते हैं, एंटर करेक्टर, बी एंटर किया, एंटर स्टेप्स 2 हमने कर दिया, न्यू करेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी, और यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। यानी उतने का जंप लेके करेक्टर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसका हम प्रोग्राम बना लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स हमने कितने लेने हैं, एक हमने करेक्टर सेव कराना है तो सी एच एक वेरिएबल लेंगे, स्टेप्स एंटर करवाने हैं तो 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। तो हम ले लेंगे करेक्टर एंटर करवाने के लिए हमें 4 डाटा टाइप चाहिए। तो हम एक ले लेंगे वेरिएबल सी एच के नाम का, यानी कि हमने करेक्टर एंटर कराना है, और स्टेप्स हमने एंटर करवाने हैं इंटीजर वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्टेप नाम का एक वेरिएबल। अब हम प्रिंट एफ करवाएंगे एंटर ए करेक्टर, और स्कैन एफ करवा लेंगे %C, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास $CH। फिर उसके बाद प्रिंट एफ करवाएंगे एंटर स्टेप्स, और स्कैन एफ करवा लेंगे %D स्टेप्स, ठीक है। तो CH इज इक्वल टू दी CH प्लस स्टेप्स। जो स्टेप्स होंगे ना वो CH के अंदर ऐड हो जाएंगे, और हम जब एंटर करवाएंगे, जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हम %C की फॉर्मेट स्पेसिफायर में प्रिंट करवाएंगे, तो उतने स्टेप वो आगे हो जाएगा खुद ही वेरिएबल, ठीक है। सी यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ न्यू करेक्टर
इज़ इक्वल टू दी परसेंट सी और सी एच की वैल्यू एंटर हो जाएगी। तो न्यू जो है हमारे पास करेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ ए सर्कल एज इनपुट के तौर पे आपने रेडियस लेना है। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया बताए सर्कल का, तो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 और आर जो है हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स पहले से इंक्लूड कर ली हैं। अब हमें सिर्फ जो है यहाँ पे हम फ्लोट में रेडियस लेंगे, क्योंकि रेडियस आपका पॉइंट में भी हो सकता है और जो पाई की वैल्यू है वो भी हमारे पास पॉइंट में मौजूद है। और ए ले लेंगे फॉर एरिया। यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवाएंगे एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल, स्कैन एफ करा लेंगे। आर के अंदर ए इज इक्वल टू डी 3.14 इंटू आर और प्रिंट एफ करवा लेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दी परसेंट एफ। यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा ख़त्म। ठीक है, कोडिंग आपको कोड में उसमें एप्लीकेशन में जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है सी कोडिंग, जो आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर ही एंड्रॉयड या फिर एप्पल मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करके देख सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।